हेलो फ्रेंड्स, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। इस हफ्ते यूनियन बजट अनाउंस होने के बाद मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो उन्होंने एक नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब आने वाले हफ्ते में किस तरह से मार्केट का माहौल रहने वाला है, किस हिसाब से निफ्टी परफॉर्म करने वाला है, उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर कमलप्रीत सिंह। तो हेलो कमलप्रीत, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंजलि। तो अगर हम शुरू करें मार्केट की इंफॉर्मेशन निफ्टी के साथ, तो निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है पिछले हफ्ते। तो आपका आने वाले हफ्ते में इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए क्या व्यू है? शुक्रिया अंजलि। जैसे हमने पिछले हफ्ते में बात की थी कि अगर निफ्टी 14,200 का लेवल तोड़ती है तो ये नए हाई बनाएगी, तो वैसा ही हुआ। निफ्टी बजट के बाद काफ़ी अच्छी मूव दी। 14,200 का लेवल क्रॉस करने के बाद निफ्टी ने ऑलमोस्ट 15,000 को टच करने की आज कोशिश की है। निफ्टी बहुत ही बुलिश है और इसी तरह बैंक निफ्टी ने भी अपना लेवल 31,600 का लेवल तोड़ने के बाद, अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद, इसने भी बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा एक मूव दिया है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों एक बुलिश रन में है। निफ्टी को लॉन्ग करके चलेंगे। निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है वो है 14,700 के आसपास। 14,700 पे निफ्टी को बाय कीजिए और आपका नेक्स्ट वीक के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,000 के आसपास का। तो इसी तरह बैंक निफ्टी भी बुलिश है। हमने देखा है कि दो बैंक्स, बड़े बैंक्स जैसे कि इंडसइंड और एसबीआई, दोनों ने अपर फ्रीज लगाई है। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से भी ज़्यादा बुलिश है। तो मैं बैंक निफ्टी की 34,800 पे एक अच्छी सपोर्ट देख रहा हूं। अगर आपको बैंक निफ्टी किसी डिप में मिलती है तो इसको बाय करके चलिए। और अगले हफ्ते के लिए मेरा जो बैंक निफ्टी का टारगेट है वो रहेगा 37,000 का। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों बुलिश, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। तो जिस हिसाब से आपने बताया है कि इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे चलकर बुलिश ट्रेंड रहने वाला है, तो उसके चलते हुए आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक रिकमेंड कर सकते हैं जो वो बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में? निफ्टी और बैंक निफ्टी बुलिश है। मैं इंडेक्स के स्टॉक्स के साथ ही चलना चाहूंगा इस टाइम पे। डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन शेयरों में आप बाय की पोजीशन बनाइए। तो ये तो हुई कुछ शॉर्ट टर्म। अगर आप इसमें हमें कुछ स्टॉप लॉस या टारगेट प्राइस की इन्फॉर्मेशन दे जिससे हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आसानी हो और वो अपने रिस्क को भी मिनिमाइज करते हुए चले। डॉक्टर रेड्डी में करंट रेट है 4800 का। आप 4800 पे डॉक्टर रेड्डी का शेयर बाय कीजिए और इसका स्टॉप लॉस लगाइए 4500 का। 4500 का स्टॉप लॉस और इसका जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं दैट इज 5100 नेक्स्ट वीक के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 1950 को क्रॉस करता है तो आप इसमें बाय की पोजीशन बनाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1880 का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं और इसका टारगेट रहेगा 2060 रुपए का। तो ये तो हुई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात। अगर इस बुलिश ट्रेंड में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हो तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स या स्टॉक्स जिसमें वो निवेश कर सकते हैं? हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो फंडामेंटली गुड कंपनीज में करनी चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि इस पूरी रैली में दो शेयर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड एशियन पेंट। दोनों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनीज है। मैं दोनों कंपनीज में आपको बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा, बट एशियन पेंट थोड़ा और नीचे आ सकता है। आप इसको बाय कीजिए 2250 के लेवल पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। इसी तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर करंट भाव ये भी 2250 2260 पे चल रहा है, इसको बाय कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों आपको बहुत अच्छी रिटर्न देके जाएंगे। दोनों एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो ये थी हमारे आने वाले हफ्ते के लिए एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, जिसके अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले समय में भी बुलिश ट्रेंड ही फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आने वाले हफ्ते में आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करना है तो उसके लिए निफ्टी का सपोर्ट लेवल 14,700 का सही रहेगा, जिसे आने वाले हफ्ते में 15,000 तक देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 34,800 का सपोर्ट लेवल देखा जा रहा है, जिसमें आगे चलकर ये 37,000 तक पहुंच सकता है। साथ ही अगर हम कुछ शॉर्ट टर्म स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट फार्मा के स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एशियन पेंट और HUL के स्टॉक्स आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आज की एक्सपर्ट राय में इतना ही। इसी तरह के एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के साथ बने रहने के लिए अ डिजिटल ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।